अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकल रहे हैं अब केदारनाथ यात्रा के लिए। हर हर महादेव, जय माता रानी। इस ब्रिज को क्रॉस करना है। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमें मिलेंगी शटल सर्विसेज, जो वन ऑफ द फेमस बोर्ड आपने देखा होगा ट्रैक पे किसी, वो ये है। बाबा जी हमारे दर्शन कराए बहुत अच्छे, दर्शन करने बाबा से एक बार फ़ोन कर लेना। और ये वो मंदिर है जहाँ पे आप आवाज़ लगाएंगे तो बुलबुल उठते हैं। सारा 1 सेकेंड प्लीज़, सारा 1 सेकेंड प्लीज़ प्लीज़ सर, थैंक यू सो मच। ये रहा सुबह का माहौल। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम लोग निकल रहे हैं अब केदारनाथ यात्रा के लिए। और ये भी हमारी गाड़ी जो हमें छोड़ेगी सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग के बाद हम लेंगे खच्चर। खच्चर क्यों ले रहे हैं उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, और थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी थोड़ा निकलते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। थोड़ी वाट लगी, ठंड अभी नहाए सारे के सारे, तो बहुत ठंड लग रही है भाई साहब। शक्ल नज़र आ रही है कि नहीं आ रही पता नहीं, तो ज़रा फटाफट अब यात्रा स्टार्ट करें। बहुत सारे यात्री चले भी जा चुके हैं। हर हर महादेव, जय माता रानी। सोनप्रयाग लास्ट क्रॉसिंग जो है इसका, ये गाड़ी अलाउड नहीं है। अब हम चल रहे हैं अपने घोड़े के रजिस्ट्रेशन के काउंटर की तरफ। अपनी तरफ करके फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है क्योंकि, और भैया बहुत शोर आएगा बिकॉज बहुत पब्लिक है अब चलने के लिए। ये देखिए, और ये रही हमारे सोनप्रयाग की पार्किंग, जो बहुत ही बड़ी पार्किंग, 3 या 4 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग है बेसिकली। और यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। पीक टाइम पे इनका रेट 4 से 5 गुना होता है। ये जो होटल है यहाँ पे आपको एक रूम में 2-2 लोगों से लाते हैं। जब पीक टाइम नहीं होता 5 से 200 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन पीक टाइम पे यही रूम आपको मिलते हैं 5 से 10 हज़ार के बीच में। ये भैया घोड़ा रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होता है। ये सारी प्रक्रिया आपको सोनप्रयाग पे देखने को मिलेगी। भोले की सवारी चल रही है भोले के दर्शन के लिए। अभी हम जा रहे हैं कैब की तरफ। जो शटल सर्विस यहाँ से गौरीकुंड के लिए मिलती है, और गौरीकुंड के बाद हम करेंगे अपनी चढ़ाई स्टार्ट। बोलो केदार बाबा की जय। सो ये वाला ब्रिज, यहाँ से आपको क्रॉस करके इस ब्रिज को क्रॉस करना है। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हमें मिलेंगी शटल सर्विसेज। आपके सामने देख रहे हैं कितनी सारी शटल चल रही है यहाँ पे, और हमारे यहाँ ठीक नीचे मंदाकिनी नदी बह रही है। और ये सारी शटल सर्विसेज, इसकी जो कॉस्टिंग है पर पर्सन 100 रुपये की है। तो ये आपको छोड़ेगी गौरीकुंड, जहाँ से आप पैदल यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर घोड़ा खच्चर भी आपको वहीं से मिलेंगे। तो ये सारे बैठे अपन लोग शटल में। तो भैया यहाँ पे रुकती हैं सारी शटल्स, जो भी टैक्सी आपको पहुँचाएंगी। थोड़ा सा पैदल रास्ता। फाइनली जो वन ऑफ द फेमस बोर्ड आपने देखा होगा ट्रैक पे किसी, वो ये है। केदारनाथ 16 किलोमीटर, और आपको ये 20 किलोमीटर पड़ जाता है पैदल पार पे। यहाँ पे खाने की सारी सुविधाएं, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा आप लोगों को, और ये आपको रास्ते में मिलता रहेगा। अब ज़रा चलते हैं और अपने घोड़े बैठते हैं पहले। हर हर महादेव। एक सबसे ख़राब बात हम लोगों की, ये देखिए पूरा बॉटल्स पूरा शाम फेंक देते नदियों में, ये सारा बह के आता है। तो यहाँ से हमारा पहला स्टॉप है गौरीकुंड, और गौरीकुंड पे ही आपको ब्रेकफास्ट की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और यहीं पर है गौरी मैया का मंदिर और उनका गौरीकुंड, जिसका पानी हर वक्त गर्म ही रहता है, और वहाँ पे लोग स्नान करके बाबा के दर्शन के लिए आगे जाते हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ाई के बाद हमें अपने घोड़े और खच्चर मिले।
भाई पूरी खड़ी चढ़ाई है। गौरीकुंड का ये रास्ता बहुत टायरिंग है स्टार्टिंग में ही। हाइट देख लो कितनी है भाई। कल्पना बैठ गई है। उसके साइड वाला घोड़ा मेरा है भाई साहब। चला जाए भाई, जय भोलेनाथ, रक्षा करना प्रभु। पिनांग पिनांग भाई 3 महारथी बैठ गए हमारे। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हमारे साथ है काजल जो हमें ऊपर तक पहुंचाएगी भोलेनाथ के पास। और यहाँ से 15.5 किलोमीटर दिखा रहा है रास्ता। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे। तो हमारा घोड़ा लेने का केवल एक ही कारण था। पहले दीपक और मैं केदार यात्रा पे आ रहे थे, लेकिन बाद में कल्पना और निशु जो दीपक की वाइफ है उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो इस कारण हमारे पास दिन की कमी हो गई। और जैसे आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा कि हम एक दिन की चढ़ाई कर ही नहीं पाए क्योंकि हेलीकॉप्टर की मूवमेंट बंद थी। तो कुछ मेडिकल इशू के कारण और कुछ टाइम के कारण हम लोग पैदल यात्रा नहीं कर पाए। यही एक कारण है कि हमें घोड़ा लेकर बाबा जी के दर्शन करने जाना पड़ा। हम पहुंच रहे हैं रामबाड़ा जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, धीरे धीरे बस रहा है वापस से। भैया बता रहे थे कि काफ़ी चेंज आ गया है पिछले 2 साल में। यह जो ब्रिज है ये पूरा एरिया रामबाड़ा था जो कि 2013 की त्रासदी में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। अब धीरे धीरे फिर से बसा रहे हैं इसको। जरा पास में आके दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी 10 किलोमीटर बाकी है। अभी भी रामबाड़ा 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली, उसका बड़ी लिंचोली, फिर छानी बेस कैंप, दैन फ्लाइंग पॉइंट के बाद अपना केदार बेस कैंप। भाई घोड़ा पे बैठना भी इतना आसान नहीं है, ऐसी तैसी होगी मेरी तो भाई। तो अब यहाँ से कटेंगे 2 रास्ते। एक रास्ता जो पुराना रास्ता है वो दिखाता हूँ आपको। एक जो नया रास्ता बनाया था, हम पिछली बार नए रास्ते से गए थे, लेकिन शायद खच्चर वाला रास्ता पुराने वाला रास्ता कर दिया है। वही हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, पराठे और मैगी खाया हमने। अब वापस से बैठे और चले अब आगे के रास्ते के लिए। हर हर महादेव। पड़ गई। तो यहाँ पे देखिए 2 रास्ते कट गए हैं पीछे से। एक रास्ता ये वाला है जो आपको पूरा घुमा के ले जाएगा उस पहाड़ से, जो बेसिकली पुराना रास्ता था और अब खच्चरों का रास्ता है, खच्चरों घोड़ों का। और ये वाला रास्ता नया रास्ता है जो आपदा के बाद बनाया गया था 2013 की त्रासदी के बाद। तो यहाँ पे अब कुछ घोड़ों का मतलब स्टॉप ओवर होता है, इसका बेसिकली स्टॉप ओवर आ गई है। तो हम लोग इस तरह से जा रहे हैं और ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, 2 या 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है ये। तो इसलिए ज़्यादातर पैदल यात्री ये वाला रास्ता लेते हैं। और इन रास्तों की साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन आती है घोड़ों की। जब घोड़े अपने पॉटी करते हैं तो उनकी बहुत फिसलन आती है। तो इस कारण जैसे ये हैं भाई साहब साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, नालियाँ क्लियर कर रहे हैं और रोड साफ़ कर रहे हैं। तो भाई इनका भी बहुत तगड़ा योगदान है। बाकी हम लोग थोड़ी गंदगी वंदगी कम फैलाएं तो ज़्यादा बेटर है। हर वाट लगी कसम से, घोड़े बैठना आसान नहीं है। ओ भाई साहब ये ढलान में तो ऑर्डर रहा है। तो ये हमारे घोड़े आ गए यहाँ पे और हम उतर गए अब। दोनों का स्टैंड है यहाँ पे हमारे घोड़ों का। इसका नाम है काजल और करिश्मा का स्टैंड ही है। तो हमारा भी स्टैंड यही है। तो भैया हमारे स्टैंड, मेरे स्टैंड में बहुत दर्द हो रहा है। पूरा स्टैंड कैसा है? ठीक है भाई बिल्कुल ना, मतलब
पैर अकड़ गए हैं, ठंड है, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अब। हाँ, पैर अकड़ गए हैं हो गए बिल्कुल, ना अंदर से। जाम होना टाइप। अंदर। देखो हाथ देखिए आप, दिखाई दे रहे हैं तो आपको। ग्लव्स पहन लेना। यस, बहुत ही हालत ख़राब है भैया। ये था पूरा रामबाड़ा जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। ऊपर तो देखिए सारी चट्टानें टूट गई थी। सर अब ध्वस्त हो गया था ऊपर, देखिए चट्टानें से पता लग रहा है पानी कहाँ तक गया था। यहाँ पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है तो उसकी टेंशन नहीं है, बाकी बस भोले का नाम लेके चलते रहो। जय भोले की। अब यहाँ से चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है, रामबाड़ा के बाद बहुत ही स्टीप चढ़ाई है। अब यहाँ से थोड़ा सा घोड़े को भी थोड़ा मेहनत लगेगी यार। यहाँ पे आके हमारी स्पीड भी बहुत स्लो हो गई थी पिछली बार, तो देखिए आपको पता लग रहा होगा इससे कितनी खड़ी चढ़ाई है। सामने केदार घाटी के दर्शन, और जहाँ पे वो पहाड़ हैं उनके नीचे भोलेनाथ का मंदिर। तो इस पूरे ट्रैक पे आपको अलग अलग जगहें मिलेंगी, जैसे रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, जहाँ पे खाने, रहने और मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, तो आप यहाँ पे मेडिकल सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। और अभी यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता रह गया बोल रहे हैं। उफ, थोड़ा बिल्कुल भी आसान नहीं है यार, बैक पेन हो गया बिल्कुल बहुत, बैक में और पैरों के बीच में, क्योंकि खून बिल्कुल बंद हो जाता है। ऊपर से सर्दी इतनी आता है ना, पैर की मूवमेंट ही बहुत कम होती है। तो ज़रा अभी 5 मिनट का हॉल्ट लिया है, फिर बस सीधा निकलेंगे, सीधा उतरेंगे बेस कैंप पे, जो इनका आखिरी स्टॉपेज है। और बस यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बेस कैंप है, जहाँ पे इन घोड़ों का स्टैंड है, और वहाँ पे घोड़ों से यात्रा आपकी समाप्त होती है। और उसके आगे 1.5 किलोमीटर लगभग सपाट मैदान है, जहाँ पे आप 1.5 किलोमीटर चलकर बाबा के द्वार पर पहुँचेंगे। तो ये बेस कैंप आने वाला है और ये लास्ट स्टैंड होगा जहाँ तक घोड़े जाते हैं। गला बैठ गया मेरा, तो फिर थोड़ा सा आगे जाके घोड़ा लगा देंगे और हम यहाँ से उतर के पैदल जाएंगे लगभग किलोमीटर के आसपास, 1-1.25 किलोमीटर के आसपास। और ये है पूरा तांगा स्टैंड। ऐसा आपको नीचे जाने के लिए भी घोड़े मिल जाएंगे। ये कंपेरेटिवली 1000 रुपये सस्ते होते हैं, ऊपर आने से 2200-2300 रुपये मिल जाते हैं। फाइनली इन्होंने पहुँचा दिया हमें हमारे डेस्टिनेशन। हम चल रहे हैं पैदल, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से। ये बेसिकली बेस कैंप है और बिल्कुल प्लेन रास्ता है मंदिर जाने का। अभी खाने पीने और रहने की बहुत सुविधाएं हैं, तो ऐसा किसी को इशू नहीं आने वाला। यहाँ कंस्ट्रक्शन देखिए, कितने बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं यहाँ पे, और आगे जाके और भी हैं बाबा के धाम के पास। और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यार। बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर की तरफ जाते हुए आपको बहुत सारे कैंप दिखेंगे, जहाँ पे आप 200 रुपये से लेके 2000 तक के टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने और प्रसाधन की सारी व्यवस्था है। कुछ दिन पहले यहाँ बर्फ़ पड़ी थी, अभी तो बिल्कुल क्लीन है और धूप भी बिल्कुल खिली हुई है। इतनी खुली धूप में अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 बजे के बाद बोलते हैं मौसम थोड़ा सा करवट बदलता है यहाँ पे, और ठंड तो हो ही जाती है। कल रात को भी टेम्परेचर यहाँ पे 2 और 3 का था। तो ज़रा फटाफट पहले हम करेंगे दर्शन, बैग वैग रख के कहीं पे। उसके बाद कैमरा तो अलाउड नहीं होता तो दर्शन कर नहीं सकते, बाहर से ज़रूर दिखाएंगे आपको। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ धाम सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल मंदिर है। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए यह मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है
और 6 महीने बंद रहता है। यह मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों और भाइयों की हत्या की है। उनके पाप को लेकर वह बहुत दुखी थे और इन पापों की मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन जब इस बात का भोलेनाथ को पता चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंचे। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रख कर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। एक बार बाबा यहाँ पे आ जाओ, एक बार इधर आओ ना बाबा। बाबा जी हमारे दर्शन कराए बहुत अच्छे। नंबर आपको डाल दूँ वीडियो पक्का, नंबर दे दूँगा मैं टीवी पे, नंबर डाल दूँगा। इसको दर्शन करने बाबा से एक बार फ़ोन कर लेना। जय श्री केदार, जय श्री केदार। बहुत रश है यार, और जिसको भी वीआईपी दर्शन कर रहे हैं 2100 रुपये पर हेड का एक खर्चा आता है। वो पर्ची यहाँ से बनती है 2100 रुपये पर पर्सन वीआईपी दर्शन के लिए। आप डायरेक्ट अंदर जाकर पूजा भी कर सकते हैं। हमारे हो गए दर्शन पूरे। जय बोले कि बहुत मुश्किल हुआ। जय भोलेनाथ। हम देखे आएंगे पीछे भीमशिला। जाने से पहले पानी ले लेना, पानी ले लो, पैसे का देंगे। जो चढ़ता है ना भोलेनाथ पे, ये वो पानी है। पंडित जी एक दे दो, 30 रुपीज़ दो भाई। ये वाला पानी है जो पीछे शिवलिंग पे चढ़ता है हमारे भोलेनाथ पे और बह के यहाँ पे आता है। बस इसके पैसे देने पड़ते हैं अब। बस ये डिफरेंस आ गया है। भीमशिला के दर्शन करने आपको कराते हैं। ये है भीमशिला, इसने 2013 में मंदिर को बचाया था। तो यहाँ पे सब अपना मन्नतों का घर बनाते हैं, अपनी मन्नत रखते हैं यहाँ पे सब लोगों ने। तो आप कर सकते हो ये भी। तो यहाँ पे हाँ, आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना करवाई गई है मोदी द्वारा। गला बिल्कुल सूख गया। आपको दर्शन कराते हैं श्री आदि शंकराचार्य जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम त्र्यंबके रजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंदना मृत्युर्मुक्षि महामता कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म एक गरीब मलयाली ब्राह्मण परिवार में सन 788 ईसा पूर्व में केरल में स्थित कलादी नामक एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु था, जो कि शास्त्रों में प्रवीण थे, और उनकी माता का नाम आर्यम्बा था। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य केदारनाथ आए थे और उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था और अपने 4 मठों में से एक की स्थापना की थी। खूब आप लोगों को पसंद आए दर्शन। मंदिर के तो हम करा नहीं सकते थे, मंदिर के हमारे दर्शन बड़े मुश्किल से हुए, लेकिन जो भी आपको मंदिर की हमने छवि दिखाई शायद आप लोगों को पसंद आई हो। बस इसको चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना, फिर बड़ी मेहनत लगती है यार। हर हर महादेव। अब हम जाएंगे नीचे की तरफ। पीछे का नज़ारा देखिए आप, वाह बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। बना ले जल्दी। ये हमारी मनोकामना का घर है। जय शिव शंकर। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। मैं केदारनाथ यात्रा दूसरी बार कर रहा हूँ। इससे पहले 2021 में मैं केदारनाथ आया था। यहाँ पर कैमरा उठाने के बाद मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा था कि कैमरा कब ऑफ करूँ,
कि कुछ ऐसा ना हो जो मुझसे मिस हो जाए, जिस कारण आप देखेंगे मैं चलते हुए भी हर जगह रिकॉर्डिंग कर रहा था। इस मंदिर में यही एक चमत्कारी शक्ति है जो आपको इससे आंखें हटाने नहीं देती। और फिर हमें मिली भोलेनाथ की एक और भक्त सारा अली खान। दिल्ली दिलवालों की। अबे सारा अली खान आई तो भाई साहब कल्पना तो हो गई पागल। सर थैंक यू सो मच। जय बाबा की। और ये वो मंदिर है जहाँ पे आप आवाज लगाएंगे तो बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम देखिए बुलबुले उठ रहे हैं। ओम 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 नमः शिवाय। सारे भोले निकल गए हैं दर्शन के लिए। जय भोले की, जय भोले की। तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत GMVM के बहुत ही अच्छे, जैसे ये देखिए सर्वगुहिणी कॉटेजेस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्पेशियस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अंदर दिखाने टाइम नहीं है, फ़ोटोज़ हैं GMVM की वेबसाइट पर, आप वहाँ देख सकते हैं। जहाँ से हेली बुक होता है वहाँ से देख सकते हैं फ़ोटोज़। अंदर जाएंगे, टाइम नहीं है उसका, कोई हेली का अनाउंसमेंट आ गया हमारा, तो वेट कर रहे हैं, अगर होता है तो हेली से जाएंगे नीचे की तरफ। लेट्स वेट एंड वॉच। और ये मंदाकिनी नदी, ये हेलीपैड केदार धाम का। बहुत भीड़ है यार यहाँ पे भी। देखते हैं हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। भैया अपना हेलीकॉप्टर आने वाला, थोड़ी देर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वाइट जैकेट। कौन वाइट जैकेट? ये रहा भैरव बाबा का मंदिर। जय भैरव बाबा, जय केदारनाथ। अरे नेविगेशन से हम आए नीचे सारे, और भैया कान मेरा हो गया बंद। लेडी पायलट थी, अमेजिंग। हमने उसको थैंक किया एंड शी गिव इट थम्स अप। मैं पहली बार था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मेरे तो वही अलग ही एक्सपीरियंस था ये। भाई हम लोग पहुंच गए ठीक ठाक अपने होटल, जो फर्स्ट डे वाला था। और चंदा मामा को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं यार। लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। साथ चाय पियेंगे हम लोग कुछ, ठीक है चाय चले क्या आता हूँ मैं। चाय पियेंगे फिर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करता हूँ। मैडम भी रेस्ट कर रही है थोड़ा सा, बिकॉज थक गए हम सारे के सारे। तो भाई ये था आज का पूरा दिन। अब होटल आ गए हैं, पूरा सामान देखो फैलना पड़ा है ऐसे, क्योंकि हम कल की तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह निकलना है हमें लगभग 5 से 6 बजे के आसपास। हम जा रहे हैं सीधा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में दर्शन करके देखते हैं हम क्या करेंगे। मानव ले जाएंगे, शायद जाएंगे, टाइम मिलेगा तो। अदरवाइज हम जाएंगे सीधा ऋषिकेश के लिए, क्योंकि हमारे पास केवल कल का ही टाइम रह जाएगा। जैसे जानते हो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, हमें टाइम से पहुँचना जरूरी है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा हमारा एक दिन के कारण हमारा थोड़ा सा स्केड्यूल हिल गया था, बिकॉज हमारा एक दिन वेस्ट हो गया था, हम केदारनाथ जा नहीं पाए थे। बाकी बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। तो फ़ोन मैंने चेंज किया बिकॉज मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल होगी और मैं कल्पना के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, देखो बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करना। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको इस वीडियो में, आई होप आप लोगों के काम आएगी। इस साल नहीं तो अगले साल। बाय द टाइम जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो केदार दीवार बंद हो चुके होंगे। थोड़ा सा लेट चलता है हमारा मामला, 6-7 दिन ऑफिस रहता है तो एडिट करने में टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, कर देना प्लीज़, मेरे को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। जय श्री केदार।